सॉरी, ये जो कॉन्टिनेंट का रिकॉर्डिंग जो हो रहा है, ये जो हो रहा है रिकॉर्ड आ रहा है, ये ब्लैंक आ रहा है। इज दैट करेक्ट? अब ये ब्लैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे डेटा में भी क्या होगा, ब्लैंक होगा। तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कोई बताओगे कि हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? यस, फिल्टर में जाके वो ब्लैंक कहाँ पे जाएंगे फिल्टर? ये जो सामने फिल्टर ऑन दिस विजुअल में जो ओके, यहाँ पे पहला कॉन्टिनेंट तरीका देखो, पहला पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से हम लोग हटा देंगे। पहला तरीका जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, यहाँ पे नल। हाँ, नल यहां से हटा दीजिए एंड यूज ओके, दैट्स इनफ। क्लोज कीजिए, अप्लाई कीजिए। तो ये डेटा ही आपका नहीं आएगा, करेक्ट? डेटा ही इस विजुअल के ऊपर नहीं आएगा। तो पहले हमने पावर क्वेरी में जाके उस डेटा को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आ गया, रिफ्रेश कर दिया, आ जाएगा। इट विल नॉट डिस्प्ले द वैल्यू द स्पेस, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा जो तरीका होता है कि आप यहाँ पे तीन तरह से आप लोग यूज कर सकते हो, जो कि हम लोग विजुअल की बात करते हैं। यहाँ पे जो विजुअल हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे तीन चीज होता है, तीन या चार चीज करवाएंगे हम आपको। फिल्टर ऑन विजुअल, फिल्टर ऑन पेज और फिल्टर ऑन पेजेस। अब इसी तीन चीज को, सब चीज को देखेंगे क्या करता है, और उसके बाद बुकमार्क देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि स्नैपशॉट। तो सबसे पहले अगर किसी को हटाना है तो सीधा हम इस सेलेक्ट कीजिए फिल्टर को, और इस फिल्टर पे आके यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला जो है कंटेंट, आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप के इंफॉर्मेशन को ही देखना चाहते हो, ड्रॉप डाउन कीजिए और जिस भी कंट्री को देखना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए एंड अप्लाई, दैट्स इनफ। ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट हियर, लुक हियर, करेक्ट। ये जो हो गया सिलेक्शन के लिए हो गया। दूसरा हो गया बेसिक में आपका क्या होता है, एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में आप कोई कंडीशन दे सकते हैं कि कंटेन क्या करता है, जिसमें जिस कंट्री, जिस कॉन्टिनेंट जिसका नाम में ए आता है उसे करना है। एंड ऑलवेज यूज द अप्लाई। अप्लाई जैसे करोगे तो देखो 5 आ गया, पहले 6 था। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न में आप क्या कर सकते हो, दे सकते हैं जब आपका कॉम्बिनेशन है। अगर आपको नंबर में देना और यहाँ से आप हटा दोगे तो क्लियर हो जाएगा ना। हम चाहते हैं इस डेटा के ऊपर दिखा दे, तो ये जो डेटा है सम ऑफ है। सो लुक हियर, वी हैव इन इस विजुअल के अंदर में मेरे पास 2 फिल्टर है, 2 फील्ड लगा हुआ है। अब दोनों फील्ड में से किसी भी फील्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नाउ लुक हियर, सम ऑफ टोटल केस, यहाँ पे अब है नंबर है, इसलिए लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है। अगर हम लेस देन भी ग्रेटर देन दे देते हैं, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लुक हियर, ये उसी सब रिकॉर्ड को दिखाएगा जो रिकॉर्ड क्वालिफाई किया। Now same way you can also use a and or, जैसे कि नॉर्मल आपका एक्सेल में यूज होता है। तो these are the what, अगर नंबर के कॉलम पे करोगे तो वो नंबर का कॉलम में जो आपका आएगा ऑप्शन लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारा ऑप्शन आएगा। अदरवाइज अगर टेक्सुअल के ऊपर काम करोगे सो इट विल गिव यू 3 टाइप्स ऑप्शन। बेसिक फिल्टर जहां पे आपको सिलेक्शन आपको यूज कर सकते हो, एडवांस फिल्टर जहां पे आपका टेक्स्ट से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, क्योंकि ये टेक्सुअल डेटा है जिसका नाम ए से स्टार्ट होना चाहता है, एंड ए से होना चाहता है, या कुछ भी कॉम्बिनेशन। और जो तीसरा तरह का होता है आपका टॉप होता है, टॉप एन। अगर हम चाहते हैं सिर्फ टॉप 3 टोटल केसेस का वैल्यू देखना चाहते हैं, तो ये जो टोटल केस है ये न्यूमिक वैल्यू है। तो हम इस न्यूमिक वैल्यू के कंडीशन को अगर चाहे तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। टोटल केस है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, टोटल केस को सेलेक्ट कर लीजिए और वैल्यू पे डाल दीजिए। टोटल केस का कितना, 3 का वैल्यू अप्लाई करो, तो इट विल गिव यू द फिल्टरिंग द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट, आपका डेटा उस पर्टिकुलर के ऊपर हो गया। इवन ये जो टोटल केस आपका आ रहा है
ऑलरेडी ये जो टोटल केस है अभी इस टेबल के अंदर में दिखाई दे रहा है, तब आपको पता चल रहा है ये टोटल केस यहाँ पे। अगर आप चाहो तो इसे हटा भी सकते हो। टोटल डेथ केस के बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो डेटा चेंज हो गया, बैकग्राउंड में वो क्या करेगा, देखेगा कि कौन सबसे अधिक डेथ हुआ है, उसका नया केसेस क्या है वो दिखाएगा या टोटल केसेस दिखाएगा। तो आप किसी भी न्यूमिक फील्ड को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ द विजुअल के अंदर में वो पार्ट है कि नहीं है ये कोई मैटर नहीं करता है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? एनीवन एनी इश्यू? आप चाहे तो आप उस फील्ड्स को रख भी दिखा भी सकते हैं, अगर नहीं दिखाओगे तब भी काम करेगा। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ फिल्टरिंग इनटू द सिंगल विजुअल। सिंगल विजुअल के अंदर में हम लोग अगर चाहे तो फिल्टर लगा दिए। अगर इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ से इस फिल्टर को हटाते हैं तो लुक हियर, हियर इट इज शोइंग ऑल द इंफॉर्मेशन बट इन दिस फिल्टर इट इज शोइंग ओनली 3। तो इसका मतलब हो गया क्या कि आपने क्या किया है, कोई एक पर्टिकुलर विजुअल के ऊपर आपने क्या किया है, एक फिल्टर लगाया है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना? चलो अब दूसरा तरह का क्या हो गया, अब दूसरा तरह का फिल्टर होता है क्या कि आपने तो इसके ऊपर लगाया, इसके ऊपर नहीं लगाया। सेम अप्रोच हम क्या करेंगे, टोटल आपके पास कितने पेज है, ये जो पेज है ये पेज आपका यहाँ पे है। अगर आप क्या चाहते हो कि सब पेज, इस पेज पे सारे पे एक कॉमन फिल्टर लगे, तो देयर इज अनदर वे। पहला तरीका देखिए क्या है, हम क्या करते, सारा फिल्टर हटा दिए। सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप चाहते हो कि किसी भी एक फिल्टर के ऊपर, तो आप आंख बंद करके कीजिए और स्लाइसर क्रिएट कर दीजिए। स्लाइसर क्रिएट कर दिए और यहां से कॉन्टिनेंट को लो और इसे ड्रैग करके ड्रॉप करो और स्लाइसर में जाओ और यहाँ पे हमने स्लाइसर में क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया टाइल्स को। एक ध्यान देना, अब हम जिस भी स्लाइसर को अगर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों विजुअल के अंदर में, या इस विजुअल का हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। दोनों विजुअल के अंदर में आपका क्या हो गया, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, देखो आ गया। तो आप एक पेज में अगर आप चेंजेस करते हैं, या तो आप स्लाइसर बना लीजिए, या आपको स्लाइसर नहीं चाहते, स्लाइसर में हो गया कि यूजर आपका क्या कर रहा है, ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है, आप चाहते हो फिक्स कर दे। सो व्हाट शुड यू डू, जस्ट रिमूव द स्लाइसर एंड गो टू द व्हाट, लुक हियर, यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्योंकि हमने अभी किसी भी विजुअल को सेलेक्ट नहीं किया है, तो ये जो ऑप्शन है ये क्या कहलाता है मेरा, फिल्टर ऑन पेज। जैसे फिल्टर ऑन पेज पे आइए और कॉन्टिनेंट कर पे ड्रैग कर दीजिए, सेम वे आई वुड लाइक टू गो फॉर द 3 कॉन्टिनेंट, सो लुक हियर इट विल डिस्प्ले द ओनली द 3 रिकॉर्ड। ये फिक्स हो गया। अब इसके अलावा आपको कोई नहीं होगा। अगर आप इसी का एक डुप्लीकेट बनाते हैं और यहां से हम इस पेज के फिल्टर को हटाते हैं, तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ 2 डेटा। पहला में आपका सिर्फ क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है कंटिनेंट, और इसमें कितने दिखा रहे हैं, इसमें आपका क्या हो रहा है, आपका मल्टीपल रिकॉर्ड दिखा रहा है, यानी कि आपका पेज में आपको कोई चेंजेस नहीं हुआ। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ फिल्टरिंग, फिल्टर ऑन अ पर्टिकुलर पेज। इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, अब तीसरा जो होता है, देखिए तीसरा जो फिल्टर होता है, अभी तक हमने इसके ऊपर देखा था, अब तीसरा होता है ऑल पेज। ऑल पेज कहने का मतलब क्या हो गया कि आपने अगर क्या किया है कि किसी एक को क्या किया है, सेलेक्ट किया है ऑप्शन को, एक मिनट होल्ड करना, हेलो, सॉरी, यस, अगर आपने पेज किया है क्लिक और पेज के ऊपर आपने डाल दिया है, तो ये जो फिल्टरिंग हो गया, ये फिल्टरिंग हो गया किसके ऊपर, कि हर एक पेज पे आप जब भी कोई रिपोर्ट बनाइएगा तो वो सारा आपका फिल्टर हो गया। इज दैट क्लियर? ये देखिए क्या हो गया, पेज 1 में भी 2 ही कॉन्टिनेंट आ रहा है
डुप्लीकेट में भी पेज 2 ही आ रहा है। अगर आपने एक और नया पेज क्रिएट किया और उस नए पेज में भी कॉन्टिनेंट को लाना है, तो लुक हियर, वी आर गोइंग टू ड्रैग द डेटा। कॉन्टिनेंट को हमने किस में डाल दिया, लेजेंड में डाल, टोटल कॉन्टिनेंट, और वैल्यू डालते हैं टोटल केसेस। तो ये जो चीज हो गया ये किस में डाल दिए, देखिए यहाँ पे 2 ही आ रहा है, एशिया स्पेसिफिक, जबकि मेरे पास कितने डेटा है, मेरे पास 5 या 6 कॉन्टिनेंट की डेटा है। अगर आपने पेज लेवल पे बना दिया तो ये आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो अब हम लोग देखते हैं। अब लेकिन क्या होता है जब भी कोई डैशबोर्ड बनाते हैं, अब देखिए, अब ये तो हो गया पेज लेवल फिल्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, सारे पेज लेवल फिल्टर से सारे को हटा देते हैं। सारा हट गया, देखिए ध्यान दीजिए। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है, समझने की कोशिश करना। जब भी कोई डैशबोर्ड बनाइएगा आप लोग, तो सिलेक्शन एक जगह चेंज करे और सब जगह वो क्या हो जाना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए। नाउ लुक एट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ वन डेटा एंड यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट का डेटा दिखा रहा है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट। अगर हमने यहाँ पे क्या, शायद यहाँ पे लगा हुआ का फिल्टर है क्या, लेट मी चेक दैट। नहीं, क्या है ये, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट। देखिए हमें क्या करना है कि आपके पेज में, डैशबोर्ड में 3 पेज है, 3 पेज में रिपोर्ट अलग अलग है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं। एक स्लाइसर हमने बनाया और यहाँ पे कॉन्टिनेंट का नाम डाल दिया, स्लाइसर है। अब इस स्लाइसर को हमने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, और उसका जो भी स्टाइल है वो आप लोग देखते रहिएगा। जैसा स्टाइल आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टाइल से हमने स्लाइसर को बना दिया, ठीक है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, पेज नंबर 1 के किसको, जितने भी विजुअल है उसको इफेक्ट करेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट वेदर इट विल डिस्प्ले द व्हाट, क्या ये पेज नंबर 2 के डेटा को वो चेंजेस करेगा? द आंसर इज नो। आप अगर एक पेज के ऊपर में कोई स्पेसिफिक फिल्टर को सेलेक्ट कीजिएगा तो वो फिल्टर उसी पेज के अंदर में चेंजेस होगा। बट अब हम चाहते हैं क्या कि यहाँ भी एक और स्लाइसर क्रिएट करें, तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। 1 मिनट, कॉपी और यहाँ पे आके क्या कर दीजिए, दूसरे पेज में आके पेस्ट कर दीजिए। फिर से यहाँ भी आके पेस्ट कर दीजिए। आप पेस्ट भी कीजिए और नो कीजिएगा, डू नॉट कीजिएगा, या आपको तकलीफ होगा तो अभी आपको करना होगा तो क्या कीजिएगा, इंडिविजुअली बाय इंडिविजुअल क्रिएट कीजिएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे जैसे आते हैं, हमने पहला वाला स्लाइड में चेंज किया नॉर्थ अमेरिका, तो क्या दूसरा वाले पेज में नॉर्थ अमेरिका सेलेक्ट हुआ? नहीं ना, नेक्स्ट पेज में सेलेक्ट हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर किसी एक स्लाइसर को चेंज करे इस जगह पे तो ऑटोमेटिकली दूसरे पेज में भी वो क्या हो जाए, वो स्लाइसर चेंज हो जाए। तो इसके लिए क्या यूज किए थे हम लोग, अभी कौन ऑप्शन यूज किए थे, ऑल पेजेस। ऑल पेजेस जब यूज किए थे तो प्रॉब्लम क्या था कि उसमें यूजर को यो ऑप्शन नहीं देता है। याद रखिएगा, यहां से इस यूजर ने ऑप्शन को सेलेक्ट किया तब जाके वो चेंजेस हुआ। लेकिन अगर आप इस फिल्टर से आपने कोई चेंजेस किया यहाँ पे, तो यूजर इंटरेक्शन ये नहीं है, ये सेटिंग है। याद रखिएगा, ये मेरा क्या है, सेटिंग है। आप इस सेटिंग में क्या कर सकते हो, चेंज मैन, जब आपका प्रोग्राम पब्लिश करेगा तब चेंज नहीं कर सकते हो। जब भी चेंज करना होगा तो स्लाइडर के थ्रू चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आपने एक पेज के अंदर में पहला स्लाइडर पे चेंज किया तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे वाले स्लाइडर में जाके चेंज
नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक ऑप्शन आता है और ये ऑप्शन कहलाता है, देखिए क्या कहलाता है, स्ट्रिंग स्लाइसर। क्या कहलाता है मेरा, स्ट्रिंग स्लाइसर। तो सबसे पहले स्ट्रिंग स्लाइसर कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं कि हम लोग कैसे काम करते हैं। तो सबसे आसान तरीका, जब भी आप स्लाइसर को क्या करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं सब जगह, तो आप क्या कीजिए, सबसे आसान तरीका क्या है कि सेलेक्ट कीजिए, ऐसे डिलीट करते हैं सब स्लाइसर को। यहां से एक स्लाइसर है। अब जब स्लाइसर यूज कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा, नाउ यू कैन गो हियर एंड पेस्ट हियर। जैसे आप पेस्ट कीजिएगा तो देखिए क्या बोला, क्या बोला, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ, सर आज कौन दिन है सर? सैटरडे को कॉर्पोरेट ऑफिस खुला रहता है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ अभी। चलिए ठीक, ओके। हेलो हेलो, अब आ रही है ना? हाँ आ रही है सर। ये वाला फिर से एक बार कीजिएगा। अच्छा ठीक है, पहले से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। मतलब ये ऑप्शन हुआ कि जिसके पास भी ये डैशबोर्ड रहेगा वो उसको सिंक करवा सकता, मतलब अपने हिसाब से यूज कर सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले अभी एक ही, क्योंकि हर एक में तो एक ही ऑप्शन है, ऐसा डैशबोर्ड है कि 4 पेज है। सो कॉपी करो इसको, स्लाइसर को पहले कॉपी करो और दूसरी जगह जब पेस्ट करोगे तो क्या होता है, एक ऑप्शन क्या लिख रहा है, 1 or more copy visual can be stay shrink with the visual it copy। ओके, shrink कर दो यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे, अरे 1 मिनट यार, सब तो जब स्ट्रिंग करते हो तो स्ट्रिंग कर दिया। फिर से देखो एक और तरीका दिखा देते हैं, इसी तरह एक बार फिर से कॉपी किए, पेस्ट किए, ठीक है, और स्ट्रिंग कर दिए, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग करेंगे अब क्या होगा, पेस्ट कर दिए। अब देखिए क्या होगा, ध्यान देना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए एशिया अफ्रीका का सेलेक्ट किया। दूसरी जगह जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हुआ, दूसरे सीट पे भी अफ्रीका सेलेक्ट हो रहा है, थर्ड सीट पे भी अफ्रीका सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि आपका एक स्लाइसर स्टैंडर्डाइज हो गया। इज दैट क्लियर? अब ये सारा स्टैंडर्डाइज हुआ। अब होता क्या है ना कि अगर आप चाहे तो क्या कर सकते हो कि हर एक पेज में एक फालतू का क्या लगा हुआ है, एक स्लाइसर लगा हुआ है, जिससे कि स्पेस ऑक्यूपाई अधिक कर लिया। आप चाहते हैं कि आप जो भी चेंजेस करें वो सारा जो चेंजेस है मेन पेज 1 पे करें, ना कि पेज 2 पे करें, ना पेज 3 पे करें। जो भी आपका स्लाइसर का जो आपका फिल्ट्रेशन हो वो पेज नंबर 1 पे हो। तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर पेज नंबर 1 पे स्लाइसर दिखा रहा है तो इट विल नॉट डिस्प्ले द स्लाइसर ऑन द पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, बट इट विल रिफ्लेक्ट द रिजल्ट। तब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रक्चर में जाएंगे, ठीक है, 1 मिनट। देखो सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करते हैं, देख रहे हो ना, सेलेक्ट है ना, जैसे सेलेक्ट करते हैं किसे, तो ये बता रहा है क्या कि कौन कौन सा कहाँ पे। अब ये 2 चीज बता रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये क्या बता रहा है कि कौन सा पेज पे आपका श्रिंक है, ये मतलब हो गया इंटर रिलेटेड है ये वाला सिंबल। अगर हमने अभी दूसरा वाला पेज नंबर 2 को हटा देते हैं, यहाँ पे देखिए
हटा दिए। अब हम क्या करते हैं, अभी हमारा सेलेक्ट करते हैं क्या, किसको, साउथ अफ्रीका को या किसी और को सेलेक्ट करते हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो पेज नंबर 2 में डुप्लीकेट पेज में हमने हटा दिया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका स्लाइसर नहीं चेंज हुआ। इज दैट क्लियर? लेकिन पेज 2 में वो स्लाइसर आपका काम कर रहा है। द रीजन क्यों काम किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सेटिंग है वो यहाँ पे हटाया हुआ नहीं है। तो आप स्ट्रिंग स्लाइसर से आप उस पर्टिकुलर को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कि कौन कौन सा स्लाइसर में किस किस जगह पे आपको रिफ्लेक्ट करना है एज फॉर योर रिक्वायरमेंट। हमने क्या कर दिया, तीनों पे कर दिया। और जब तीन पे कर देंगे तो किसी एक पे भी सर चेंजेस करोगे तो क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्ट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखिए इसमें क्या है कि ये फालतू का स्पेस मेरा ऑक्युपाई कर रहा है, क्योंकि आप जब डैशबोर्ड बनाओगे या रिपोर्ट बनाओगे तो आपके लिए स्पेस मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कम से कम स्पेस में मैक्सिमम रिजल्ट आपको लाना है। तो ये फालतू का स्लाइसर है, क्योंकि ये स्लाइसर ऑलरेडी मेरे अवेलेबल है कहाँ पे, पेज नंबर 1 पे। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं इस स्लाइसर को आप क्या करो, हटा दे, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आएंगे यहाँ पे और सेम वे सेम अप्रोच क्या करेंगे, जाएंगे और पेज नंबर 2 से हम यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को अब सेलेक्ट करेंगे। एंड व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन, ये जो सेकंड ऑप्शन है, दिस वन इज द सेकंड ऑप्शन। ये ऑप्शन को व्यू को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे व्यू हटा दिए ये आपका खत्म। आई वुड लाइक टू गो फॉर द पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी अभी दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट कीजिए इसे और यहाँ से हटा दीजिए। तो विजुअल मेरे पास एक ही स्लाइसर है, बट इफ यू चेंज एनी द ऑप्शन सो द रिजल्ट इज अफेक्टेड इन द पेज नंबर 1 as well as the page number 2, duplicate page 1 और as well as the page number 2। तो अब आप क्या कर दिए कि आपने चेंजेस तो किया तो सारे पेज के थ्रू में चेंजेस हो गया, बट जो स्लाइसर है किसके अंदर में, पेज 2 और पेज 3 के अंदर में, वो विजुअल नहीं हुआ। ये किसके इक्विवेलेंट है, ये फिल्टर ऑन पेज के इक्विवेलेंट है। बट फिल्टर ऑन द पेज में क्या होता है कि एक बार आप सेलेक्ट कर देते हैं सेटिंग तो यूजर हैव नो राइट टू डू एनी चेंजेस। कोई भी चेंज करने का जरूरत आपको आप नहीं कर सकते हो एक बार पब्लिश कर दोगे तब। जबकि स्लाइसर में आप क्या कर सकते हो, यूजर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। आज बहुत ही अच्छे क्लास है, क्या बात है कि सब सो रहे हैं क्या? चलो ठीक है। तो ये हो गया स्लाइसर की बात कर लिया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक और जो फीचर्स है जो कि आपको इनहैंस करेगा किसके ऊपर, पावर बीआई के ऊपर, पावर बीआई के ऊपर। अब नाउ लुक हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द स्लाइसर को हम लोग अब क्या करते हैं, इसी का एक डुप्लीकेट बना देते हैं। क्या बताने वाले थे हम अभी, हाँ, सिलेक्शन। अब देखिए सिलेक्शन हम लोग बात कर रहे हैं, सिलेक्शन में से इसमें से फिल्टर हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। एक हम लोग कार्ड बनाते हैं, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कार्ड, कार्ड का काम क्या है ये बताइए, कार्ड का काम क्या है? टोटल एक वैल्यू बताता है, सिंगल वैल्यू देखता है ना। हाँ, सिंगल वैल्यू को देखना है तो हम लोग कार्ड यूज करते हैं। तो सॉरी, इसमें नहीं करेंगे, गलती कर दी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे गए और कार्ड ले लिए, ठीक है। कार्ड में हमने टोटल केस को ले लिया। सर इसमें हम अंडू कैसे कर सकते हैं, अगर कोई चीज कंट्रोल Z कर देना, इसमें हो जाता है, कंट्रोल Z हो जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे यहाँ पे या यहाँ भी एक ऑप्शन है, ज्यादा तकलीफ लग रहा है आपको, यूज नहीं करते कीबोर्ड से, तो यहाँ से अंडू ऊपर में टॉप देख रहे हो ना, टॉप
टॉप हाँ में जी। भी अंडू कर सकते हो। ठीक है, आप लोग सिर्फ एक ही बंदे ने मेरे को एक छोटा सा डैशबोर्ड बना के दिखाया है, किसी बंदे ने नहीं दिया हमें डैशबोर्ड। फिर अब बोलोगे कि क्या कर रहे हो, हाँ कुछ तो कर लो भाई। सब सिर्फ एक बंदे ने किया दिखाया है और किसी ने नहीं दिखाया। चलो ठीक है, अच्छा है, मेरे लिए भी इजी है। चलो अभी यहाँ से हम लोग टोटल केस हो गया और एक हो गया क्या मेरा न्यू केस। ठीक है, हटा दो। ठीक है, ये तो रिजल्ट आ रहा है। देखो पावर बीआई का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि डेटा का इंटरेक्शन करना। डेटा का इंटरेक्शन करने का मतलब क्या है कि आपने अगर यूरोप पे क्लिक किया तो क्या हुआ, कुछ पता चला कि यूरोप से रिलेटेड जितने भी जगह पे जितने भी आपके विजुअल बने हैं वो ऑटोमेटिकली यूरोप से क्या हो गया, रिलेटेड डेटा को फिल्टर करके दिखा दिया है। एक तरह का ऑटोमेटिकली, ये भी एक तो फिल्टर ही है ना, कि जैसे आपने कैसे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इफ यू नोटिस दैट राइट नाउ वी हैव द डेटा बिलोंग्स टू द यूरोप। अगर ध्यान दो 10 बिलियन 55 मिलियन यूरोप का डेटा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इज दैट करेक्ट? हाँ हुआ ना। अगर फिर से अगर करते सेलेक्ट करते एशिया को तो क्या हो रहा है, अगेन इफ यू नोटिस दैट द नंबर चेंजेस। इज दैट करेक्ट? नंबर चेंज कर गया, देखो यहाँ पे एशिया आ गया। अब 2 बार क्लिक करोगे तब भी वो क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। इज दैट करेक्ट? अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं क्या ना कि एक मेरा जो टेबल होना चाहिए, एक मेरा कार्ड जो होना चाहिए, ये जो कार्ड देख रहे हो ये हमें ओवरऑल केसेस का बारे में बताते रहे। समझ में आ गया? क्या करें, ये जो है ये चेंज ना हो। अगर हम इसे क्लिक करें तो ये चेंज ना हो, करेक्ट? क्या हो, ये चेंज ना हो। तो हम क्या करेंगे, तो देखो इसको करने का 2 तरीका है। पहला तरीका जो हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सके, किससे कंट्रोल कर सके, हम लोग अपने विजुअल से कंट्रोल कर सके। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो बताने जा रहे हैं। और दूसरा तरीका है थ्रू द फॉर्मूला हम लोग चेंज ना कर सके। तो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े ही नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा फॉर्मूला बना दे जो कि चेंज नहीं करिए, भाई डिफॉल्ट हमारा 51M दिखाता रहे, 51M दिखाता रहेगा, आप चेंज करो ना चेंज करो। लेकिन अभी हमें इसे नहीं जानना है, वो बाद में देखेंगे जब आपका ये थोड़ा हो जाएगा, तब जब डेक्स हम लोग आएंगे तब। डेक्स में वो चीज है कि विदाउट इंटरैक्टिव। अब हम क्या करेंगे ना कि इस विजुअल, ये जो देख रहे हो विजुअल, ठीक है, इस विजुअल और इस विजुअल के बीच में, ये 2 विजुअल के बीच में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप को ब्रेक करेंगे। किसके किसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। ध्यान देना जो वर्डिंग हम बोल रहे हैं, इसी दोनों के बीच में हम लोग रिलेशनशिप को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अब कैसे तोड़ते हैं देखो, तो सबसे पहले जिसके साथ आपका रिलेशनशिप खत्म करना है, जो जिसमें आपको चेंज करे, उस विजुअल को सेलेक्ट करो। तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस विजुअल, करेक्ट? जैसे विजुअल पे सेलेक्ट किए, नाउ आफ्टर दैट वी नीड टू गो ऑन टू द, कहाँ जाएंगे भाई, व्यू में जाएंगे, हाँ नहीं मॉडलिंग में जाओ, नहीं भूल गया मैं भी, कहाँ पे, 1 मिनट इसी में हैगा, हाँ एडिट इंटरेक्शन देखो तो कहाँ पे है, एडिट में भी मॉडलिंग व्यू, हाँ देखिए फॉर्मेट पे आना, कहाँ पे आओगे, सेलेक्ट करो पहले आप इसको। जैसे सेलेक्ट करोगे उसके बाद ये फॉर्मेट आएगा ऑप्शन, ठीक है, फॉर्मेट आएगा। फॉर्मेट में जैसे आइएगा, यहाँ पे क्या है मेरा, एडिट इंटरेक्शन। जैसे एडिट इंटरेक्शन किए, अभी देखो कुछ भी सिंबल नहीं आ रहा है। अब ध्यान देना कि क्या सिंबल आएगा। नाउ इफ यू नोटिस दैट हियर इस विजुअल का ये पार्ट हो गया, यहाँ पे ये 2 जो चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी चीज है किसका, इसका है। ये जो चीज है किसका है, इसका है। और ये जो चीज है इसका है। मतलब कि इस कंट्रोल को अगर आप चेंज करोगे तो ये भी इफेक्ट करेगा, ये भी इफेक्ट करेगा, ये भी इफेक्ट करेगा और ये भी इफेक्ट करेगा। एज फॉर माय करंट सिनेरियो हम एडिट हटाते हैं, चेक करके देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं तो देखो चेंज हो गया, 1 2 3 4।
अगर हमने सिलेक्ट किया तो देखो चेंज हुआ ना चारों का 4, यानी कि क्या समझे कि हमने ये जो बताया कि अगर आपने चेंज किया है तो ये जो 2 सिंबल देख रहे हो ये चेंज आपका कैपेबल करेगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में फिर से जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एडिट इंटरेक्शन। क्या यूज करेंगे, एडिट इंटरेक्शन। जैसे एडिट इंटरेक्शन करेंगे तो अब ये 2 इंपॉर्टेंट सिंबल है। पहला जो सिंबल बताता है फिल्टर करने के लिए बोलता है ये वाला, और ये सिंबल क्या कहता है कि फिल्टर को बंद कीजिए। सो वी नीड टू गो हियर एंड क्लोज दिस वन। नन कर दिए। जैसे नन कर दिए तो मतलब क्या हो गया कि इस दोनों के बीच में इंटरेक्शन मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। नाउ गो एंड एडिट इंटरेक्शन, बंद कर दीजिए। अब बंद जैसे कर दिए क्या होगा, जैसे सेलेक्ट करते हो तो लुक हियर, हैव यू नोटिस दैट जो नंबर है ये नंबर आपका यहां से यहां चेंज कर गया। नंबर जो है यहां से यहां तक का चेंज कर गया, बट दिस नंबर विल बी रिमेन सेम। आपका नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि हमारा तो इसके ऊपर काम करना बंद हो गया, फिक्स तो करना क्या हो गया, इजी हो गया। लेकिन अगर हम किसी कारण से, अगर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया नॉर्थ अमेरिका, कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम पता चला, कुछ प्रॉब्लम पता चला क्या, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये जो चीज है, ये जो चीज है यहाँ पे आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ ये भी प्रॉब्लम, मतलब आप क्या समझ में आ रहा है, अगर इस चाहते हो कि ये हमेशा कांस्टेंट रहे तो हर एक से आपको किससे, इससे, फिर इसके इंटरचेंज से, इसके इंटरचेंज से, सब से आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो सो अगेन गो टू हियर, ओके, एंड गो हियर अगेन एडिट इंटरेक्शन, यहां से इसको क्लिक कर दीजिए। ये जो अभी हम क्लिक किए, पहले जिस से आपको बंद करना है उसको सेलेक्ट करके इंटरेक्शन करना है। अब मेरा इससे और इससे बंद हो गया, ये तो ऑलरेडी था, अब बंद करते हैं। अगर आपको चेक भी करना है तो क्लिक कीजिए इसे और एडिट इंटरेक्शन कीजिए। तो क्या क्या हुआ, ये हुआ क्या, ये देखिए, ये तो ऑलरेडी मेरा इससे और इससे क्या हुआ है, बंद किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बंद करते हैं, अब हम लोग चेक करते हैं, क्लिक करें, आ गया। इसे बंद करते हैं, क्लिक किया रहे तो क्या हुआ, चेंज नहीं ना हो रहा है। अब तो दिस इज द, आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कह सकते हो, एडवांटेज भी कहिए या डिसएडवांटेज कहिए, कि हर एक उस विजुअल से आपको, जिसको आपको इंटरेक्ट नहीं करवाना है उसे बंद करना पड़ेगा एक बाय एक, समझे। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। इसे हम लोग बाद में देखेंगे कि हाउ कैन वी सॉल्व विदाउट शोइंग द व्हाट, इंटरेक्शन को बिना किए हुए भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे जो काम है DAX। क्या यूज करेंगे, DAX को यूज करेंगे, वो बाद में देखेंगे। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं ना, चलिए सर एक क्वेश्चन है मुझे। बोलो। जैसे मैं जब ये कार्ड यूज कर रहा था ना, जैसे आपके में ये 3 डिजिट या 2 डिजिट में आ रहा था ना, मेरे में पूरा डिजिट आ रहा था 7-8। ये सेलेक्ट करो कार्ड, करेक्ट। कार्ड का हम लोग आपको क्या बोले हैं कि प्रॉपर्टी खुद देखो, भगवान ने यूट्यूब भी दिया है, हम रास्ता बता रहे हैं आपको, ठीक है। थोड़ा से आपको भी मेहनत करना है, हर एक ऑप्शन नहीं बताएंगे हम। देखो यहाँ पे आओ, वैल्यू है, कॉल आउट वैल्यू, हाँ ठीक है। ये आपका जाइए, कहाँ पे गए हम लोग, फॉन्ट में गए, डिस्प्ले यूनिट है, यहाँ पे ऑटो की जगह पे यही इस तरह से आ रहा था क्या, हाँ इसके आगे वो आ रहा था मिलियन वगैरह। हाँ तो मिलियन यहाँ पे आ रहा होगा, तो मिलियन M आ गया होगा, ये ना। हाँ बट इसमें भी 7-8 डिजिट आ रहा था उसमें, तो बहुत अधिक डेटा होगा, तो यहाँ पे अगर नन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से लाना चाहते हो, ये ऑप्शन यहाँ से जो फॉर्मेट है वो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये तक मैंने किया था बट वो फिर भी वो 7-8 डिजिट आ रहा था। तो मैं आपको दिखा दिखा देना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द वे यू कैन डू द थिंग्स। कोई प्रॉब्लम किसी को?
नहीं ना। अब हम लोग देखते हैं, ये छोटा छोटा चीज बता रहे जिससे कि आप अपने वेब्स जो बनाओगे, जो डैशबोर्ड बनाओगे, आप उसको थोड़ा से अच्छा फीचर्स दे सकते हो बिना एडवांस चीज जाने हुए। समझ में आ गया? बिना एडवांस चीज जाने हुए भी आप क्या कर सकते हो, अपना फीचर्स को क्या कर सकते हो, दे सकते हो। नाउ लुक हियर, नेक्स्ट। अब देखो, अब जनरली आप लोग जब भी कोई डैशबोर्ड बनाते हो तो आपको नेविगेशन का मतलब समझते हो ना? व्हाट इज द नेविगेशन? हाँ, नेविगेशन समझते हो क्या होता है नेविगेशन? अरे हाँ नहीं सर, हाँ, नहीं। क्या बात करते हो तुम लोग? आज के समय एक से दूसरे में जाना, एक से दूसरे में जाना ना। अब देखो जैसे यहाँ पे है ना, कोई भी आज तक ही मानते हैं, आज तक, ठीक है। अब हम किसी के ऊपर जाना चाहते हैं, जस्ट आई नीड टू क्लिक दिस वन, दैट इज बेसिकली अ नेविगेशन, करेक्ट? यही ना नेविगेशन। आप जब अभी टोटल कितना पेजेस है आपके पास? कितना पेज है? पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, करेक्ट है ना? तो आपको पेज के जैसे एक्सेल के सीट पे हम जब एक्सेल भी करते हैं, याद है आप लोग एक्सेल का जब डैशबोर्ड बनाते होंगे, जो बनाते होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल मेरे पास कितने पेज है? तो आप लोग क्या होता है, एक बटन बनाते हो, करेक्ट? एक नॉर्मल सा बटन बनाते हो, शेप बना देते हैं, या आप ऐसे भी काम करते हो, एक पिक्चर को डाउनलोड करते, देखिएगा कैसे हम लोग पिक्चर करते हैं। होम पेज, हम अभी इसी चीज को एक्सेल में भी करेंगे। होम पेज आइकन, हम ये पिक्चर है लिए और सेव एज कर दिए, हम डेस्कटॉप पे डाल दिए, ठीक है। सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कीजिए और यहाँ से पिक्चर यूज कीजिए। फ्रॉम डिवाइस हम कहाँ पे डाल दिए थे? डेस्कटॉप पे ना, आ गया। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब सारा पेज के ऊपर ये डालते हैं, ध्यान देना, सारे पेज के ऊपर करते हैं, ठीक है। अगर हम राइट क्लिक करते हैं और हाइपर लिंक करके, एक होता है ना हाइपर लिंक करके, या आपको लिंक कर देते हैं, ठीक है। लिंक करते कहाँ पे आपको यूज करना है, आप इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे चल जाएगा? होम पेज पे, यही ना होता है, करते हैं ना? हाँ जी, मतलब पहली शीट पे ले जाएगा, किसी भी शीट से क्लिक करो। तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे कि हम चाहते हैं क्या कि एक पिक्चर बनाए, तो गो टू द इंसर्ट, इमेज, आ गया। इसे छोटा करो, और हम क्या करते हैं, कॉपी किए, कट किए और इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी एक बनाते हैं, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गए और थोड़ा सा आप डिजाइन विजाइन कीजिएगा, इसके ऊपर कीजिएगा, कैसे हम लोग करते हैं। डैशबोर्ड सेंटर लिखिए, फॉन्ट का साइज चेंज कर दीजिए, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, डैशबोर्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं, ओके। बस एक छोटा सा काम कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए, पेज 1 पे आ जाना चाहिए, फ्रंट पेज पे, है ना, यही काम। तो क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिए इसे, यहाँ पे एक्शन देख रहे हो ना, जैसे ये प्रॉपर्टी पे आते हैं एक्शन है, एक्शन को ऑन करना है हमको। एक्शन को ऑन करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो एक्शन है आपका। एक्शन में बहुत तरह का होता है, बैक होता है, कुछ भी कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं क्या, कहाँ पे जाएंगे, पेज नेविगेटर, किस पेज पे जाना है, पेज किसके ऊपर जाना है,
पेज नंबर 1 के ऊपर जाना है। दैट्स इनफ, हो गया खत्म। अब हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। कहाँ चल गया, पेज नंबर 1 पे आ गया। हमें क्या करना है, आप अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है, किसके साथ दे रहा है, कंट्रोल। सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पे चल गया, आ गया। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हमने क्या किया, अब इसी को जब आ गया तो इस चीज को सारे को एक ही में करना है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और हर एक पेज के ऊपर में डाल देंगे जब आप लोग फाइनलाइज कीजिएगा। तो जिससे कि आपका फिनिशिंग टच क्या होगा, उस में सब जगह आएगा। अब किसी भी जगह पे जा रहे हो, अब जैसे आपने कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली कहाँ चल गया, देखिए पहला पेज पे चल गया। फिर से क्लिक की किसी भी पेज पे, इज डन, इज डन, समझ में आ गया ना, इज डन। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो हम लोग कैसे किए ये थे, तो पहला तरीका था कि एक इमेज ले लिए, उस इमेज को हमने क्या किया, राइट सेलेक्ट कर लीजिएगा पहले और उसके एक्शन पे आएंगे। एक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेज नेविगेशन है, एक और चीज आता है बुकमार्क भी आता है, बुकमार्क भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्लिक किए, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, जिस भी पेज पे जाना है उस पेज का नंबर दे दीजिए जहां से हम लोग चल गए। या एक और तरीका देखिए, दूसरा तरीका देखिए, पहला जो तरीका, नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ से एक बटन आ रहा है, बटन में बाय डिफॉल्ट इतने सारे ऑप्शन आपके अवेलेबल है। जैसे हमने लेफ्ट बटन प्रेस किया, ठीक है, देखिए तो एक बटन आ गया। हाँ, अब बटन को जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो सेम वे ये अलग अलग तरह का क्या है, आपका बटन आ रहा है जिसके थ्रू आप अपने इमेज को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इस बटन का मतलब पीछे जाना है, तो पीछे जाने का मतलब क्या हो गया, आएंगे फिर से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से है ना एक्शन, यहाँ भी एक्शन है, यहाँ पे एक्शन में ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बैक। बैक का मतलब कि इसके पहले जो आपने परफॉर्म किया था उसमें जाना। यहाँ पे आओ, आप इस पे स्पेसिफाई कर सकते हो, क्या कर दिए, बुक 1 या पेज नेविगेशन किस पे चल जाओ, हम क्या कर सकते हो, पेज 2 पे चल जाते हैं। अब देखिए इस पे भी क्लिक कर रहे तो क्या हो रहा है, आ गया। अगर हम यहाँ भी एक छोटा सा बैक बटन प्रेस करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, बटन बनाए, बटन में बैक बना दिए, बैक को हम लोग यहाँ पे ला दिए और हमने इस बैक को जाके क्या किया, कुछ काम ही नहीं किया, सिर्फ बैक को बैक रहने दिए। ठीक है, अब हम लोग पहले कहाँ पे, यहाँ पे हैं, यहाँ से वापस आए, इसमें किसमें आए, ठीक है। अब देखो होम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जाएगा ना, लेकिन हम जब बैक करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये पेज को विजिट करने के पहले कहाँ पे जाना था, यानी कि ये पेज को जब आए थे तो उस समय कहाँ थे, कहाँ से ये पेज कॉल हुआ था वो बैक कर दिया। तो ये जो ऑप्शन है बैक का, यहाँ पे सारा ऑप्शन है, राइट जा सकते हो, रीसेट कर सकते हो, ये सारा चीज यूज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम किसी को? मतलब बैक और फॉरवर्ड का बटन इस तरह लगा सकते हैं नेक्स्ट और बिफोर पेज पे जाने के लिए, बस जहां से भी करंट हुआ है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो था सबसे पहला चीज था क्या हो गया, अब सेकंड। तो दीज आर द वर्ड द स्मॉलर प्रॉपर्टी, जिससे के थ्रू आप अपने डैशबोर्ड को क्या कर सकते हो, थोड़ा से अच्छा से नेविगेशन क्रिएट कर सकते हो। आपका जो आप लोग को जो कोविड वाला था डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड को थोड़ा से अच्छा तरीका से हेडिंग बना के आपको उस तरह का काम करना है। अब हम लोग बात करते हैं बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ द बुकमार्क? बुकमार्क का मतलब कोई बताओगे क्या होता है? कहीं यूज किए बुकमार्क आप लोग? मतलब कोई फेवरेट वगैरह लिंक सेव करना है तो नहीं, जैसे लास्ट जहाँ हमने छोड़ा था एक्सेल में बुकमार्क क्या होता है? जैसे सर लास्ट टाइम हमने जहाँ पर वो शीट बंद किया था वापस वहीं से खोल लिया। अरे जनाब, सब बहुत ही, यहाँ पे डेटा 1 है, देखो डेटा 1 और ये मेरा क्या है, डेटा 2। करेक्ट। राइट क्लिक जब करते हो तो यहाँ पे आपका इंसर्ट हाइपरलिंक करके आता है, कोई यूज किया इंसर्ट हाइपरलिंक?
हाँ हाँ किए से कंट्रोल के। कंट्रोल किया होता है, वेरी गुड, हम भी नहीं मालूम था यार। हाँ कंट्रोल की, हाँ यहाँ पे कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, ध्यान दो तो, इस स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है क्या ये? हाँ बुक मार्क लिखा हुआ है। मार्क है, जिस जगह पे जाना है, मतलब हमें यहाँ पे जाना है, बुक मार्क कर दो, और यहाँ पे उस सीट का एड्रेस दे देते हैं। हम जाते सीट 1 में ना, तो सीट 2 के A100 में चल जाओ, ठीक है, यूज ओके। अब हम जैसे इसको क्लिक करेंगे ना, तो सीट 2 के A100 में चल गया। दिस इज बेसिकली नोन एज योर बुक मार्क, मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। समझ में आ रहा है? हाँ, एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन। अब देखो बुकमार्क का फायदा क्या है, एक नुकसान क्या है, ये सब चीज जानना है। अब हम एक टॉगल बटन समझते हो, व्हाट इज द टॉगल बटन? कोई यूज किया टॉगल बटन? हाँ या ना बोलो ना भाई। टॉगल तो सर टैब वाला बटन हुआ ना? नहीं, टॉगल बटन यहाँ पे कौन है बताइएगा, एक्सेल में टॉगल बटन कौन है? एनीवन? यहाँ पे अब इतना भी बता देते हैं, यहाँ से यहाँ तक है। बताइए टॉगल बटन इसमें कौन है? टॉगल का मतलब क्या हुआ? एक से दूसरे में जाना? नहीं, एक ही बटन का दो बिहेवियर काम। एक बटन को क्लिक करेंगे तो जैसे स्विच कहते हो ना, स्विच इज अ टॉगल बटन। एक स्विच एक बार ऑन करते हो, उसी बटन से ऑफ भी कर देते हो। तो ये जो चीज हो गई, ये तीन चीज ध्यान देना, ये टॉगल कहलाता है। अगर जैसे हम देखिए यहाँ पे हम लोग पावर वीआई करते हैं, ठीक है, पावर वीआई भी बोल्ड कर रहे हैं तो बोल्ड हो गया। हाँ, सेम ही बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो अनबोल्ड हो गया। अच्छा, अनबोल्ड हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली नोन एज योर टॉगल बटन। ये क्या कहलाता है मेरा? टॉगल बटन कहलाता है। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या काम करता है, और एक प्रॉब्लम हम आप लोगों को दिखाएंगे कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हटाते हैं इसे, ठीक है, और फिल्टर आ गया, करेक्ट। हम एक बटन बनाते हैं। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ना, कि मेरे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि हम चार्ट देखना चाहते हैं या हम क्या देखना चाहते हैं। हाँ, एक मिनट होल्ड करना। तो हम लोग जो देखेंगे क्या, कि अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मेरे पास क्या होना चाहिए ना, एक ऐसा बटन प्रेस करें कि एक बार में क्या दिखाई देना चाहिए, टेबल। मतलब हमारा एक, ध्यान दो, हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे एक बटन प्रेस करते, एक नॉर्मल बटन, दो बटन, एक मिनट, ठीक है, इंसर्ट किए, ब्लैंक बटन, और यहाँ पे हटाओ यार, क्या चलो इमेज ही डाल देते हैं, कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल इमेज डाल देते हैं। ये इमेज है, ठीक है, ठीक है। अब जब हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो मेरा ऑप्शन क्या होना चाहिए ना, कि ये वाला टेबल दिखाना चाहिए, और एक और इमेज अगर क्लिक करें, ठीक है, तो क्या दिखाना चाहिए, एट अ टाइम। ये दो चार्ट है ना, ये दोनों तो चार्ट एक ही डेटा से बना हुआ है, एक टेबल के रूप में है और एक किसके रूप में है, एक मेरा किसके रूप में है, एक चार्ट के रूप में है। जब हम किसी एक बटन पे क्लिक करें तो एट अ टाइम टेबल जो होना चाहिए वो दिखाना चाहिए, और क्या दिखाना नहीं चाहिए, ये चार्ट नहीं दिखाना चाहिए। और एक और चार्ट अगर हम बनाते हैं, एक और हम क्या बनाते हैं, एक मिनट, एक शेप बना देते हैं छोटा सा समझाने के लिए।
यहाँ पे हम टाइटल और यहाँ पे टेबल अभी फिलहाल लिख देते हैं अपने समझाने के लिए, आपको समझ आइएगा। टेबल है, ठीक है। हम अगर टेबल पे क्लिक करें तो ये टेबल दिखाना चाहिए, ये चार्ट नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। ये चीज दिखाएगा जब हम इसके ऊपर क्लिक करें। जब हम इसे करें तो सिर्फ क्या दिखाना चाहिए, इसे दिखाना चाहिए। तो इस तरह का फीचर विजुअल और अनहाइड टाइप का कोई प्रॉपर्टी तो होता नहीं है पावर बीआई में, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो ना, अलग तरीका से क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। अब इसको दिखाने के लिए इसका एक कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं बुकमार्क। क्या कहते हैं, बुकमार्क। अब इस बुकमार्क को कैसे यूज करते हो वो देखिए। तो सबसे पहले आप कहाँ जाइएगा, व्यू में जाइए। व्यू में जाके ये बुकमार्क को आप कर दो, यहाँ पे आ जाइए। जैसे बुकमार्क आते हैं तो एक नया ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। कौन ऑप्शन, दिस वन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक ऑप ऑप्शन है, क्या कहलाता है वो मेरा ऑप्शन, दिस इज बेसिकली नोन एज योर ऐड। ये कहलाता है मेरा क्या, ऐड। जब ऐड पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, एक नाम आता है और इस नाम को आप कर दीजिए शो ऑल, ठीक है। तो ये शो ऑल हो गया। अभी हमने किसी को कुछ किया नहीं है, ठीक है, किसी को कुछ नहीं किया है, शो ऑल कर दिए। अब उसके बाद यहाँ से सिलेक्शन को भी सिलेक्ट करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन को भी सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन जो बताता है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर में है उसको दिखा दिया। किसको दिखा दिया। अब हम चाहते हैं क्या ना कि सिर्फ इस चीज को क्या करना, छिपाना। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन में आइएगा, इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ये आंख वाले बटन को बंद कर दीजिए। जैसे बटन कर दिए, ऐड कर दिए, तो देखो सारा इमेज छिप गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और ऐड पे यहाँ क्या कर देंगे, हाइड टेबल, दैट्स इनफ। अब जैसे क्लिक करोगे तो ये हाइड हो गया। अब जैसे शो पे काम कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आ रहा है। अब जैसे हाइड पे क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, क्या हो गया, छिप गया। समझ में आ रहा है। जैसे शो पे ऑल किए तो क्या किया, सारा दिखा रहा है। हाइड किए तो सारा चीज हो। उसी तरह से फिर से शो ऑल पे आओ। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और इस टाइम में इसे क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। और इसका जैसे हाइड करेंगे एक नाम हमेशा दे दीजिएगा। अब ये जो नाम हो गया मेरा, क्या हो गया, हाइड चार्ट। अब शो ऑल कर रहे तो आ रहा है, हाइड टेबल कर रहे तो छप जा रहा है, आ गया ना। अब आपको क्या करना है ना कि आपको ये अलग अलग जगह पे था ना, आपको इस तरह से मैकेनिज्म बनाना है कि शो ऑल जब आप कर रहे हैं तो यहां से ये कंट्रोल आया। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, कुछ पता चल रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि ये ओवरराइड कर रहा है, क्योंकि लेकिन है ये कितना चीज है, कितना चीज ये दो चीज है, करेक्ट है ना, दो चीज। आपने क्या किया, दोनों को एक दूसरा के ऊपर क्या कर दिया, रन कर दिया, दैट्स इनफ। यही ना काम किया, एक दूसरा के ऊपर इनफ कर दिया। अब इसे कैसे यूज करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, आते हैं, दोनों को इसके ऊपर ओवरलैप कर दीजिए। अब हम आते हैं इसके ऊपर, इस पे क्लिक कीजिए सबसे पहले और यहां से हम कौन ऑप्शन देखे थे, याद है, बंद कर देते हैं इसे। आइए, एक्शन है, एक्शन पे जब जाते हैं तो यहां से अभी तक बैक यूज किए थे और पेज नेविगेट यूज किए थे। अब यहां से किसको यूज करेंगे, बुकमार्क वन। अब यहां से बुकमार्क कौन वाला, हाइड टेबल को सेलेक्ट कर देते हैं, दैट्स इनफ, खत्म। इधर आएंगे, अब इधर से भी क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और एक्शन पे क्लिक किए, बुकमार्क पे आए। अब बुकमार्क में किसे करेंगे, हाइड चार्ट, ओके, दैट्स इनफ। अब हम लोग आते, क्लिक करें, आ रहा है ना, देखिए आ रहा है, लग रहा है कि आपने क्या किया। अब इस चीज को भी और अच्छे तरीका से देखिएगा क्या कर सकते हैं। अब जब इसे क्लिक करेंगे ना तो ये वाला विजुअल होना चाहिए, हट जाना चाहिए।
ये भी आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट समझ में आया बुकमार्क की, कैसे हम लोग बुकमार्क से हम अपने विजुअल्स को क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीका से किसी भी कंपोनेंट को ला सकते हैं और डिस्प्ले करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो चलिए इतना काफी है आज के लिए, काफी हो गया। फिल्टरिंग जान गए, बुकमार्क चल गए, आपका इंटरेक्शन चल गए, स्लाइसर चल गए। अब आप क्या कर सकते हो, छोटा छोटा डैशबोर्ड भी क्या कर सकते हो, अब आप क्रिएट कर सकते हो। तो जो आप लोग का कोविड वाला था वो आप लोग क्लियर कीजिएगा। कल हम लोग 2 डैशबोर्ड को देखेंगे, ओवरव्यू को, और हल्का सा बना के दिखाएंगे। और हम लोग अब किसके ऊपर फोकस करेंगे, अब जो फोकस करेंगे हम लोग विजुअल के ऊपर, अधिक से अधिक विजुअल करेंगे कि कैसे कौन सा विजुअल क्या बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। चलिए आज के लिए काफी है। कोई क्वेश्चन किसी को है तो बताएं। मुझे ये पूछना था, लेटेस्ट स्टेज में हमें एम कोड लैंग्वेज सीखना जरूरी है? अभी नहीं, अभी नहीं। इनिशियली में Okay. आप 2 साल के एक्सपीरियंस में कोई भी बंदा एम कोड का इंटरव्यू 2 से 3 साल में कोई भी बंदा इंटरव्यू में नहीं पूछेगा। बट फ्यूचर में जैसे होता है ना, पावर बीआई एक डेवलपर होता है, फुल फ्लेज डेवलपर, तो उस केस में आपको एम कोड जानना क्या है, कंपलसरी है। बट 2-3 साल के एक्सपीरियंस के लिए एम कोड का कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ता है। ठीक है, वो बता दूंगा, वो भी बता दूंगा कि कैसे क्या यूज़ करते हैं। जब हम लोग डैक्स पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं है? नहीं जी। सर जी आप लोग कब बना के दिखाइएगा कोई डैशबोर्ड? एक लड़का सिर्फ बनाया है, विनीत बनाया है, और किसी ने बना के नहीं दिखाया है। बनाओगे तब गलती समझ में आएगा, नहीं बनाओगे तो ऐसे ही क्लास कर लो। चलो कोई बात नहीं, करो। चलो मिलते हैं कल। कल हम लोग आगे 2 चीज़ देखेंगे, 2 प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 2 प्रोजेक्ट करवाया है, दोनों प्रोजेक्ट में से किसी ने हमें रिजल्ट नहीं दिखाया ठीक से कि मैं किसी को फीडबैक दूँ। सिर्फ एक विनीत दिया है और किसी ने नहीं दिया है। कल एक और प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे 2 प्रोजेक्ट को कवर करना, और आपको उसमें से बताएंगे कि कैसे कैसे काम करना है। चलो ठीक है, सी यू टुमारो।